हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। आइए सभी लोग बात करते हैं। आज हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी के टॉपिक के बारे में। कोडेड इनइक्वालिटी का टॉपिक जो होता है, ये कुछ बच्चों की डिमांड भी थी कि कोडेड इनइक्वालिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सर बहुत टाइम लगता है, तो इसको आज हम लोग ट्रिकी वे में सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या हो सकता है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये पूछा कहाँ जाता है, तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपके मेंस लेवल के बारे में अगर बात किया जाए या एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के बारे में बात किया जाए तो कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा इनके टाइप के बारे में बात करते हैं, इनके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन के बारे में आइए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन के साथ साथ यहां से यहां तक ये कोडिंग है। ये इनइक्वालिटी की क्या कहलाएगी? कोडिंग कहलाएगी। और इस कोडिंग को डिकोड करने के बाद ही दिए गए नीचे क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए यहां पे दिया गया है a प्लस बी मीन्स a इज नॉट ग्रेटर देन b। a इज नॉट ग्रेटर देन b का मतलब ये कहना चाहता है कि a प्लस बी अगर लगा है तो वहां पे प्लस सिंबल का मतलब होगा नॉट ग्रेटर। क्या होगा? नॉट ग्रेटर। यानी अगर कहीं भी सिंबल में कहीं भी, यहां पे देखिए ए बी के फॉर्म में ही क्वेश्चन बना है, तो ए बी के मान लीजिए ए प्लस बी लगा है, तो यहां पे बोलेंगे नॉट ग्रेटर, ए बड़ा नहीं है बी से। अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर इस चीज को समझना है तो थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। यहां पे नॉट ग्रेटर का मतलब क्या होता है? अगर ग्रेटर को हम ऐसे कैंसिल कर दे तो ये बोला जाएगा नॉट ग्रेटर। और नॉट ग्रेटर का मतलब अगर विजिबल नहीं है आपको तो पेन का कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, नॉट ग्रेटर का मतलब हो गया कि ग्रेटर लिख करके ऐसे कैंसिल कर दिया जाए। तो ग्रेटर लिख करके अगर आप कैंसिल कर दे रहे हैं तो दैट मींस नॉट ग्रेटर। नॉट ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा? छोटा या बराबर। क्या होगा भाई? छोटा या बराबर। तो अगर ये सिंबल बोला जाए नॉट ग्रेटर तो उसको कंसीडर किया जाएगा लेस देन आर इक्वल में। इसी तरह से अगर नॉट स्मॉलर बोल दिया जाए यानी छोटा नहीं है तो इसको कंसीडर किया जाएगा हम लोग किसमें? ग्रेटर आर इक्वल, यानी कि छोटा नहीं है तो फिर क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। इसी तरह से एक और कंडीशन आपकी आ जाएगी, मान लीजिए नॉट ग्रेटर आर इक्वल बोल दिया जाए कि बड़ा या बराबर नहीं है, तो बड़ा या बराबर नहीं है तो किसमें कंसीडर करेंगे भाई? बड़ा और बराबर को हम कंसीडर करेंगे कि वो अगर बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो किसमें जाएगा? छोटे में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह नॉट लेस देन आर इक्वल भी बोला जा सकता है। नॉट लेस देन आर इक्वल का मतलब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। अगर छोटा बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा भाई? बड़ा होगा। ठीक, इसी तरह से कभी कभी नॉट ग्रेटर नॉट स्मॉलर भी बोल दिया जाता है कि ग्रेटर भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है, मतलब बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। तो बड़ा और छोटा नहीं होगा तो उसको किस में कंसीडर करेंगे? बराबर में कंसीडर करेंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर नॉट इक्वल बोल दिया जाए तो इक्वल नहीं है ऐसे लिखा जाएगा, नॉट इक्वल ऐसे लिखा जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो उसको किस में कंसीडर करेंगे? या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉट ग्रेटर अगर इक्वल नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर छोटा होगा, ये कंडीशन लेकर के आप चलेंगे। तो ये बातों को अगर आप समझ गए हैं तो हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यहाँ पे a प्लस बी नॉट ग्रेटर था, तो नॉट ग्रेटर को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? ट्रिक समझने से पहले हम ये समझ ले कि आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो आप लोग क्या करते हैं? नॉट ग्रेटर का मतलब अगर प्लस आ गया है तो प्लस का मतलब बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं है तो आप इसको प्लस का मतलब समझ लेते हैं छोटा या बराबर, ऐसे कहीं नोट कर लेते हैं आप। माइनस का मतलब नॉट स्मॉलर यानी छोटा नहीं है, तो माइनस का मतलब आप क्या कर लेते हैं? बड़ा या बराबर। इसी तरह से परसेंटेज का मतलब क्या है? नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, यानी कि छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो परसेंटेज का मतलब आप लोग क्या लगा लेते हैं? बराबर। ठीक है, और इसी तरह से आगे एट द रेट मींस क्या बोला गया? नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल का मतलब बड़ा भी नहीं है और इक्वल मतलब बराबर भी नहीं है। बड़ा और बराबर नहीं होगा तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी भाई? फिर कंडीशन हो जाएगी एट द रेट का मतलब हो जाएगा आपका कि ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो छोटा हो जाएगा यानी स्मॉलर। और इसी तरह से कॉपीराइट सिंबल के बारे में बात करें, कॉपीराइट नहीं है डॉलर है ये। ठीक है, तो डॉलर के सिंबल के बारे में बात करें तो बी मींस ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, यानी कि स्मॉलर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, यानी छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। छोटा और बराबर नहीं होगा तो क्या होगा भाई? बड़ा होगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि प्लस सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा भाई? लेस देन आर इक्वल। माइनस सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटर आर इक्वल। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल। और एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन। और डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ठीक है, अब जो
इनिशियल लेवल पे बच्चे जो सॉल्व करते हैं उनके सामने क्या परिस्थिति होती है, वो स्टेटमेंट को इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे प्लस लगा है तो प्लस के जगह पे वो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी कर लेते हैं, एट द रेट के जगह पे क्या कर लेते हैं, लेस देन कर लेते हैं, यहाँ पे सी आ गया, परसेंटेज के जगह पे आप इक्वल कर लेते हैं, डी कर लिया, माइनस के जगह पे अगर देखा जाए तो ग्रेटर आर इक्वल लगा लिया, और ई के जगह पे अगर देखा जाए तो ई के बाद डॉलर के जगह पे आपका ग्रेटर लगा है तो ग्रेटर लगा लिया एफ। ठीक है, ये सीरीज आप बना लेते हैं। अब इस सीरीज को बनाने के बाद से आप फिर कंक्लूजन को चेंज करते हैं। जैसे a प्लस बी है तो a प्लस सी के बारे में अगर हम बात करें तो a इज ग्रेटर देन c, यानी पहला कंस्ट्रक्ट a इज ग्रेटर देन c, और अपना जो इनइक्वलिटी वाला रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग 150 लगाते हैं, 100% c को बड़ा बता रहा है और यहाँ पे c को नहीं a को बड़ा बता रहा है, तो दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हम लोगों की। इसी तरह a एट द रेट डी के बारे में अगर बात करें तो a एट द रेट डी में एट द रेट का मतलब क्या है भाई, तो एट द रेट का मतलब लेस देन है, और क्या a से d तक रिलेशन है, तो हम देखेंगे हाँ यही 100% का सिंबल आएगा, d को बड़ा बताएगा, इसलिए इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो इस तरह से सबको चेंज करके आप सॉल्व करते हैं। चलिए ये बातें आप लोगों के साथ की हो गई। अगर इसके बाद भी अगर ट्रिक जानते हैं आप लोग कि इस तरह के क्वेश्चन को क्या ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगर इस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को बिना इस तरह से चेंज किए, बिना कुछ भी बनाए, इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में अगर ये 5 क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि ऐसे सॉल्व करने में आप 4 से 5 मिनट मिनिमम देते हैं, कितना भी स्पीड में करेंगे। और क्वेश्चन जो होगा वो 4-5 मिनट का ये नहीं होता है, ये लगभग 2 से 1.5 से 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। थोड़ी प्रैक्टिस कम है तब भी 2.5 मिनट आपका लगेगा, लेकिन 5 मिनट नहीं लगने वाला है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक आपको हम बताते हैं, उस ट्रिक को जरा समझना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक क्या है जरा समझिएगा। ट्रिक ये है, सबसे पहले इसमें एक बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स क्या है भाई, सभी लोग ध्यान देंगे। तो बॉक्स में सबसे पहले इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद से यहां पे सिंबल ग्रेटर रखा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिए कि ग्रेटर यहां रखा जाएगा, ये सिंबल आपका स्मॉलर होगा, यहां पे जो सिंबल रखा जाएगा ये ग्रेटर आर इक्वल होगा, और यहां पे जो सिंबल रखा जाएगा ये लेस देन आर इक्वल होगा, और बीच में इक्वल रखा जाएगा। पोजीशनिंग याद रखेंगे आप, पोजीशनिंग मतलब ग्रेटर सिंबल कहां रखा गया, सबसे ऊपर रखा गया, स्मॉलर कहां रखा गया, राइट साइड में रखा गया, ग्रेटर आर इक्वल राइट साइड में बिलो लेफ्ट कॉर्नर रखा गया, लेफ्ट साइड में बिलो कॉर्नर हो गया। ठीक है, और बिलो राइट कॉर्नर क्या है, लेस देन आर इक्वल का, और सबसे बीच में किसको रखा जा रहा है, इक्वल को रखा जा रहा है। इतनी बातें पोजीशनिंग आपको समझ में आ गई। पोजीशनिंग समझने के बाद आपको ध्यान देना है कि ये सिंबल अगर आपने पढ़ा हो इनइक्वलिटी के रिलेशन के बारे में, तो ग्रेटर और ग्रेटर आर इक्वल में रिलेशन होता है, आप जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस बॉक्स में क्या, इस बॉक्स में लेफ्ट वाले सिंबल आपस में रिलेशन बनाएंगे, राइट वाले सिंबल आपस में रिलेशन बनाएंगे, बट लेफ्ट वाले सिंबल का राइट वाले सिंबल से कोई लेना देना, कोई रिलेशन नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। लेफ्ट वाले सिंबल यानी ग्रेटर और ग्रेटर आर इक्वल, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, ये दोनों सिंबल अगर देखा जाए तो आपस में रिलेशन बनाएंगे, बट राइट वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे ग्रेटर से इधर नहीं जा सकते। बॉक्स में लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट ही रहेंगे, राइट रहेगा तो राइट ही रहेंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते बॉक्स में। पहला रूल याद रखेंगे, बॉक्स का रूल क्या है, लेफ्ट से राइट में नहीं जाना है और राइट से लेफ्ट में भी नहीं आना है। ठीक, दूसरा कंडीशन याद रखना है, ये जो इक्वल है ये बीचों बीच में पड़ता है, और इक्वल की कंडीशन क्या है, इक्वल आपके लेफ्ट वाले सिंबलों के साथ भी रिलेशन बना सकता है, इक्वल आपके राइट वाले सिंबलों के साथ रिलेशन बना सकता है। लेकिन चूंकि इस बारे में याद रखिएगा कि लेफ्ट वालों का रिलेशन राइट वालों से नहीं होता है, इसलिए इक्वल का रिलेशन अगर लेफ्ट के साथ है तो उस केस में वहां राइट नहीं मौजूद होना चाहिए, और राइट से रिलेशन है तो लेफ्ट वाले से नहीं मौजूद होना चाहिए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर ग्रेटर और ग्रेटर आर इक्वल के साथ अगर इक्वल आ गया तो चलेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब रिलेशन हम मानेंगे। लेकिन ग्रेटर आर इक्वल आ गया, उसके साथ फिर राइट वाला भी आ गया तो नहीं चलेगा। इक्वल है तो चलेगा, लेकिन लेफ्ट का राइट नहीं होना चाहिए। इक्वल, अच्छा इक्वल अब लेफ्ट वालों के साथ छोड़ दिया, राइट वालों के साथ आ गया, लेस देन है, लेस देन आर इक्वल है और इक्वल आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन उस केस में जब ये राइट वालों के साथ आ रहा हो तो लेफ्ट वाले नहीं आ सकते। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, समझिएगा, मैटर समझिएगा। लेफ्ट एक फैमिली है, राइट एक फैमिली है। लेफ्ट वाली फैमिली राइट वाली फैमिली से बात नहीं करती है, बिल्कुल रंजिश है।
लेफ्ट वाली फैमिली राइट वाले से बात नहीं करती है, राइट वाली लेफ्ट वाले से एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। बीच में एक ऐसा इंसान है जो दोनों तरफ की इधर की बात उधर लगाता है, जिसे हम चमचा के रूप में कह सकते हैं। तो ये इधर लेफ्ट में भी बात करता है, राइट में भी बात करता है, लेफ्ट वालों से भी बातचीत है इसका, राइट वालों से भी बात है। ये चमचागिरी कर रहा है, लेकिन याद रखिए कि उनका हाल तब खराब हो जाता है ऐसे लोगों का जब वो दोनों को एक साथ देखे जाते हैं। जैसे जब वो लेफ्ट वालों के साथ होंगे तो राइट वाले से छुप करके जाएंगे, राइट वालों से बात करेंगे तो लेफ्ट वाले से छुप करके रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इसका ये दोनों दुश्मन है, और दुश्मन के घर अगर जाएंगे और फिर इनके वहां आएंगे तो वो जरूर बोलेगा कि कहां तुम गए थे, ठीक। तो इस वजह से इक्वल का रिलेशन इस तरह का है कि वो लेफ्ट वालों के साथ जब रहेगा तो राइट वालों से एकदम बच के रहेगा, और राइट वालों के साथ रहेगा तो लेफ्ट वालों से बच के रहेगा। मेरी बात अब समझ गए होंगे आप लोग। एक लास्ट बात और आप लोगों को हम बता दें, इस बॉक्स का एक और रूल है। इस बॉक्स में ऊपर वाले सिंबल की पहली प्रायोरिटी बनती है, जैसे ग्रेटर या लेस देन। इसके लिए एक टैगलाइन आप याद कर सकते हैं, जो ऊपर है वो सुपर है। इस बॉक्स में जो सिंबल ऊपर है वही सुपर है, यानी कि ये पहली प्रायोरिटी में आएगा, यानी कि ग्रेटर, ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल, ये तीनों सिंबल अगर एक साथ आते हैं तो इनमें से ऊपर वाले सिंबल की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, फिर ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल की प्रायोरिटी बनेगी, ठीक है। लेस देन इक्वल अगर आता है और लेस देन आर इक्वल आता है और इक्वल आता है, इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी बनेगी? सबसे ऊपर वाले की। अगर ऊपर वाला बाई चांस मौजूद नहीं है, चलिए मौजूद नहीं है, कौन सा? जैसे ग्रेटर है, ग्रेटर आर इक्वल है, इक्वल, इसमें से ये गायब हो गया। क्वेश्चन में यही दोनों दिख रहे हैं हमको, तो ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल आ जाए तो नीचे वाले की प्रायोरिटी बनेगी। या तो ऊपर वाला आंसर होगा सबसे पहली प्रायोरिटी, या तो फिर नीचे वाले की प्रायोरिटी बनाएंगे, ठीक है। या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, ठीक। इक्वल यानी बीच वाला जो है सबसे लास्ट प्रायोरिटी में जाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है? ऊपर वाले की। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है? नीचे वाले सिंबल की। उसके लास्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? बीच वाले की। तीन रूल आपको हमने बताया। बॉक्स का पहला रूल, पोजीशनिंग क्या होगी, सिंबल कहां पे कहां पुट किए जाएंगे। दूसरा रूल, रिलेशन लेफ्ट से राइट नहीं होगा, राइट से लेफ्ट नहीं होगा। तीसरा रूल, ऊपर वाले सिंबल की पहली प्रायोरिटी, नीचे वाले सिंबल की दूसरी प्रायोरिटी और इक्वल की तीसरी प्रायोरिटी। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप आ जाइए क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को ट्रिक आप लोगों ने सीख लिया है। अब अप्लाई कैसे करते हैं जरा इसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको अप्लाई करने का। आप अभी देखेंगे कितनी आसानी से यह क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, जैसा कि अभी अभी आप लोगों को बॉक्स बनवाया गया था। और इस बॉक्स में अगर हम बात करें, इस बॉक्स में अगर हम बात करें तो सिंबल की पोजीशनिंग आपको हमने बताई थी। सिंबल की पोजीशनिंग में a प्लस बी मीन्स a इज नॉट ग्रेटर देन b दिया गया है। a इज नॉट ग्रेटर का मतलब हो गया कि वो बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं होगा तो क्या हमने बताया था? छोटा या बराबर। और छोटा बराबर कहां होता है? तो आप कहेंगे सर यहां पे होता है। तो छोटा बराबर यहां पे प्लस वाला सिंबल, अब छोटा बराबर नहीं लिखेंगे, वहां पे वो कोड लिखेंगे जो कोड क्वेश्चन में मेंशन है, यानी कि प्लस लिखेंगे। a माइनस बी का मतलब क्या दिया है भाई? a इज नॉट स्मॉलर देन b, यानी कि a छोटा नहीं है। अब छोटा नहीं है तो क्या होगा? बड़ा या बराबर। और बड़ा और बराबर की पोजीशन कहां होती है? बिलो लेफ्ट कॉर्नर, यानी वहां पे आप वो सिंबल नहीं, वो कोड लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, यानी माइनस। और इसी तरह परसेंटेज का मतलब क्या है? नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, यानी छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, छोटा बड़ा दोनों नहीं होगा तो क्या होगा? बराबर। और बराबर वाली पोजीशन कहां होती है? बीच में। वहां लिखेंगे परसेंटेज, इक्वल नहीं लिखेंगे, वो कोड लिख देना है आपको। इसी तरह एट द रेट के बारे में अगर हम बात करें तो नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, बड़ा और बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई? छोटा हो जाएगा। छोटा जो होता है एट द रेट राइट साइड में होता है। और बचा एक सिंबल डॉलर, इसका मतलब हो जाएगा नीदर स्मॉलर, यानी कि नॉर इक्वल, यानी ग्रेटर। ग्रेटर की कंडीशन यहां होती है तो यहां लिख देंगे। ये सिंबल बन गया। अब इस सिंबल को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले तो बॉक्स बनाना आप लोगों ने सीख लिया कि बॉक्स कैसे बनाते हैं। पहला काम आप लोग ये सीख लीजिए कि बॉक्स कैसे बनाते हैं। अच्छा, देख, कुछ लोगों को ये कोडेड इनइक्वालिटी नहीं समझ में आ रही होगी कि अगर ये कैसे हो रहा है, ये सब क्या चीजें हैं। तो आपको हम बता दें, कोडेड इनइक्वालिटी का ये एडवांस क्लास है जिसमें हम कोडेड इनइक्वालिटी की एक बेसिक क्लास हमने ले रखी है, तो उसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया गया कि इनइक्वालिटी होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बेसिक 150 रूल हमने बता रखे हैं। 150 रूल कैसे अप्लाई होता है, वो जब बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा तो उसी क्वेश्चन को कोड अगर कर दिया जाए तो उसके लिए ये क्लास है कि कोडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जिसकी प्रॉब्लम होगी वो पहले वो वीडियो देखेगा, तब जाकर के ये देखेगा तो उसको समझ में आएगा, ठीक।
तो चलिए आइए देखते हैं स्टेटमेंट में हमने ये कहा बॉक्स को कैसे अप्लाई करना है। तो बॉक्स को अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। अब जरा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहला कंक्लूजन हम लोगों से क्या पूछ रहा है, a प्लस सी। a प्लस सी का मतलब हो गया a यहां पे है और c यहां पे है, तो दोनों को पहले ढूंढिए a और c है कहां। स्टेटमेंट में a और c जब मिल जाएंगे तो उनके बीच में प्लस और एट द रेट दो तरह के सिंबल आए हैं। आप देखिए प्लस और एट द रेट में रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर राइट में राइट वालों के साथ रिलेशन होता है, राइट से लेफ्ट होता तो नहीं होता। ठीक है, तो एट द रेट और प्लस दोनों राइट में है तो रिलेशन बनेगा। और इन दोनों में बात किसकी मानेंगे आप, अभी अभी बताया था, प्रायोरिटी किसकी मानेंगे, ऊपर वाले का। जो ऊपर है सुपर है, आपको कोड याद हो गया होगा। तो एट द रेट होना चाहिए, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में ये प्लस ले रहा है, चूंकि ये नीचे वाला दिखा रहा है, लेकिन नीचे वाली बात गलत है, ऊपर वाले की प्रायोरिटी बनती हमने बताया था। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं सही है। क्या डायरेक्टली देखना समझ पाए आप, कैसे डायरेक्टली देखा हमने, ए से सी के बीच में जो सिंबल आया उस सिंबल को हमने बॉक्स में ढूंढा, बॉक्स में देखा रिलेशन है कि नहीं है, और बात किसकी मानी जाएगी, तो प्लस की नहीं एट द रेट। अगर यहां एट द रेट होता तो ये बात हम सही कर देते, बट नहीं है तो प्लस गलत कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग ए से डी के बारे में बात करते हैं। ए से डी के बारे में अगर रिलेशन हम देखें तो ए से डी में कौन कौन सा सिंबल आया, प्लस आया, एट द रेट आया, परसेंटेज आया। प्लस एट द रेट और परसेंटेज, प्लस ये रहा, एट द रेट ये रहा, परसेंटेज ये रहा, तीनों में रिलेशन होगा। हमने कहा था राइट वालों के साथ इक्वल आ सकता है, बट ध्यान देना है उस समय लेफ्ट वाला ना हो। तो अभी ये काम हो रहा है भाई, एट द रेट प्लस और परसेंटेज ये तीनों आ रहे हैं। इन तीनों में अगर देखा जाए तो किसकी प्रायोरिटी बनेगी, हमने कहा ऊपर वाले की। क्या एट द रेट आया है, बिल्कुल आया है, और दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, कुछ भी हम लोग बना नहीं रहे हैं, डायरेक्टली सिर्फ एक काम हम लोगों ने किया, ये बॉक्स बनाया, इसीलिए इसको बॉक्स मेथड भी बोलते हैं। तो बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। ना हमने कोड को डिकोड किया, ना कुछ किया, ना क्वेश्चन स्टेटमेंट को चेंज किया, ना कंक्लूजन को चेंज किया। अब देखिए ए सी माइनस एफ दिया है, सी माइनस एफ में सी यहां पे है, एफ यहां पे है। सी और एफ में कौन कौन सा सिंबल आया, परसेंटेज आया, माइनस आया, डॉलर आया। परसेंटेज यहां पे, सॉरी यहां बॉक्स में आएंगे, परसेंटेज माइनस डॉलर, क्या ये तीनों रिलेशन बना सकते हैं, तो बिल्कुल लेफ्ट वालों के साथ इक्वल आ सकता है, आ सकता है। इन तीनों में बात किसकी मानी जाएगी, डॉलर की, लेकिन ये माना किसकी बात, माइनस की। बात गलत है, नीचे वाले की बात, जब ऊपर वाला मौजूद हो तो ऊपर वाले की बात मानी जाएगी, नीचे वाले की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक, लेकिन वहीं दूसरे वाले कंक्लूजन यानी चौथे कंक्लूजन में सेम है, सी और एफ ही है, और डॉलर जो हमको चाहिए था, जो हम खोज रहे थे, वो मिल रहा है, तो इसका मतलब चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। बी और एफ के बीच में रिलेशन देखना है, पांचवा कंक्लूजन हमारा बी और एफ के बीच में है। तो बी और एफ के बीच में कितने सिंबल आ रहे हैं, उनको बॉक्स में देखिए रिलेशन है कि नहीं है। तो एट द रेट आया, परसेंटेज आया, माइनस आया, डॉलर आया। एट द रेट, परसेंट, माइनस, यही मामला गड़बड़ हो गया। एट द रेट परसेंट आ चुका था, यहां तक ठीक था, लेकिन ये माइनस, यानी कि राइट से आते आते हम लेफ्ट में चले गए, माइनस डॉलर। तो माइनस डॉलर परसेंट, ये तीनों तो आपस में, लेकिन ये एट द रेट राइट वाला नहीं होना चाहिए था, यानी बी से एफ के बीच में रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों सिंबल आ जा रहे हैं। अगर लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों सिंबल आ जाएं तो इसका मतलब वहां पे रिलेशन हो ही नहीं सकता है। और नो रिलेशन नो कंक्लूजन, आप लोगों को पहली क्लास में हमने बताया था कि एक टैगलाइन याद रखिए, नो रिलेशन नो कंक्लूजन, रिलेशन नहीं कंक्लूजन नहीं। बात समझ में आ गया सभी लोगों को। ये एक तरीका आप लोगों को हमने बताया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इतनी बातें आप समझ गए हैं इनइक्वलिटी के, तो समझ लीजिए कि कोडेड इनइक्वलिटी का आप 60% आप समझ चुके हैं। 60% के बाद 40% थोड़ी सी चीज और बच जाती है, उसको भी हम बताते हैं क्या होता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो हाँ, यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या बताना है हमको जरा समझिएगा ध्यान से। पहले तो हम ये बॉक्स बना लें आप लोगों को समझाने के लिए। हम दोबारा बना रहे हैं, आप कहीं रफ कॉपी पे एक बार बनाएंगे, उसके बाद से आप उसको अप्लाई करते रहेंगे, आपको दोबारा थोड़ी ना बनाना है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन में एक ही बनाएंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन चेंज होगा तब आपको दूसरा बॉक्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। प्लस मींस ए इज नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर का मतलब बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर हो जाएगा। ठीक, माइनस का मतलब नॉट स्मॉलर, नॉट स्मॉलर का तो बड़ा या बराबर, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज आपका बीच में आ जाएगा। ठीक, और एट द रेट का मतलब ग्रेटर और इक्वल नहीं है, तो ग्रेटर इक्वल नहीं है तो छोटा हो जाएगा, छोटा का मतलब एट द रेट यहां आ जाएगा, और स्मॉलर इक्वल नहीं है यानी छोटा बराबर नहीं तो बड़ा हो जाएगा, डॉलर यहां आ जाएगा। ठीक, ये आप लोगों का
पीछे भी आप लोगों का यही बॉक्स बना था, ठीक है। अब इस बॉक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर डी और बी की पोजीशन, पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखेगा, डी और बी की पोजीशन, अगर डी से बी तक रिलेशन पूछा जाए तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी रिलेशन हम देख रहे थे सीधा सीधा देख रहे थे, इसमें डी से बी की तरफ आना पड़ रहा है, यानी उल्टा आना पड़ा। सीरीज में हम उल्टा आ रहे हैं, पहले क्या था, पहले बी से डी की तरफ जाते थे तो ये सीधा माना जाएगा, तो सीधे सीधे हम जा रहे थे। यहां पे पोजीशन उल्टा हो रहा है, सीरीज में बी पहले है डी बाद में है, लेकिन क्वेश्चन पूछते समय एग्जामिनर ने क्या किया, डी को पहले लाया और बी को बाद में ले गया। अगर ऐसी होशियारी कर रहा है एग्जामिनर तो ऐसे केस में आपको सॉल्यूशन तो उसी तरह देना है जैसे पहले दे रहे थे, बट देते समय एक चालाकी आपको भी दिखानी है। क्या, जैसे बी और डी के बीच में एट द रेट और परसेंट आता है, आप कहेंगे हाँ एट द रेट परसेंट में रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एट द रेट परसेंट में किसकी बात मानी जाएगी, एट द रेट की। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये इनकी पोजीशन चेंज कर दिया जाए तो हम फाइनल आंसर यानी एट द रेट को भी चेंज करके डॉलर बना देंगे, और डॉलर है तो सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग से बाउंस हो गया होगा, एक बार फिर से समझते हैं इस बात को, ठीक है। ये बड़ा सिंपल चीज है, ये भी अगर आप सीख गए तो समझिए आप 90% चीजें कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी की समझ गए, ठीक है। एक बार फिर से मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का, बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं करना है, आपको बस पोजीशन याद रखना है। जब पूछने वाला एग्जामिनर आपसे कंक्लूजन उल्टे फॉर्म में पूछ दिया जाए, यानी डी को पहले और बी को बाद में पूछ दिया जाए, तो कुछ करना नहीं है, आप जो काम पहले कर रहे थे वही करिए, बस आंसर पे अभी इफेक्ट लाना है हम लोगों को। बी और डी के बीच में एट द रेट परसेंट, आप देखिए एट द रेट परसेंट में रिलेशन है कि नहीं है, तो बॉक्स में एट द रेट परसेंट में रिलेशन है, बात किसकी मानी जाएगी, एट द रेट की मानी जाएगी। लेकिन अगर वो उल्टा पूछ रहा है तो आप अपना आंसर उल्टा कर दीजिए, एट द रेट का अपोजिट क्या होता है, डॉलर, और डॉलर अगर यहां पे है तो सही और नहीं होता तो गलत। अब मेरी बात समझिए, आपने कहा उल्टा कैसे हो गया, देखिए अगर कोई चीज a इज ग्रेटर देन b लिखी है तो उसको b को इधर लाओगे और a को उधर ले जाओगे तो बीच वाला सिंबल तो चेंज होगा ना भाई, बीच वाला सिंबल ग्रेटर के जगह अब लेस देन हो जाएगा। बस यही यहां भी हो रहा है, अगर b और d के बीच में एट द रेट होता तो हम b एट द रेट d लिखा है, लेकिन इसी चीज को अगर उल्टा किया जाए तो d इधर जा रहा है b उधर जा रहा है, तो एट द रेट का अपोजिट यानी लेस देन का अपोजिट ग्रेटर आ जाएगा, और ग्रेटर का कोड क्या है, डॉलर है, इसीलिए बीच के सिंबल चेंज हो जा रहा है। मेरी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि अपोजिट सिंबल कौन सा होगा, तो बहुत सिंपल है, बॉक्स इस तरह से बनाया गया है कि बॉक्स में ग्रेटर के अपोजिट में स्मॉलर रखा गया है, स्मॉलर के अपोजिट में ग्रेटर, यानी ऊपर में डॉलर का अपोजिट एट द रेट कहलाएगा और एट द रेट का अपोजिट डॉलर कहलाएगा। इसी तरह ग्रेटर आर इक्वल का लेस देन आर इक्वल हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल का ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा, यानी माइनस का अपोजिट प्लस और प्लस का अपोजिट माइनस। मेरी बात समझ गए आप लोग, तो माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, अपोजिट सिंबल है, इक्वल का कोई अपोजिट नहीं होता है, बस यही ऊपर वाले दोनों आपस में अपोजिट होंगे, नीचे वाले दोनों आपस में अपोजिट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए से डी के बीच में, ये बिल्कुल सीधा सीधा पूछ रहा है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें आंसर जो आएगा वही हो जाएगा। जब उल्टा करेगा तो आपको आंसर अपना उल्टा देना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, प्लस एट द रेट परसेंट, प्लस एट द रेट परसेंट, प्लस हो गया, एट द रेट हो गया, परसेंट हो गया, इसमें किसकी बात मानेंगे, एट द रेट की बात मानेंगे, और ए और डी के बीच में एट द रेट आया है, दैट मींस दूसरी वाली बात भी सही हो जाएगी, दूसरी वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। समझ में आ रही है बात सभी लोगों को। चलिए डी से ए के बीच में देखते हैं, लेकिन यहीं पे देखिए तीसरा कंक्लूजन, डी से ए की तरफ आने की बात कर रहा है, यानी वो उल्टे फॉर्म में बात कर रहा है। अगर उल्टे फॉर्म में बात कर रहा है तो आपको सॉल्यूशन तो उसी तरह से देना है, बस फाइनल आंसर को अपोजिट कर देना है, यानी प्लस एट द रेट और परसेंट, प्लस एट द रेट और परसेंट में किसकी बात मानी जाएगी, एट द रेट की। लेकिन एट द रेट चूंकि उल्टे फॉर्म में दिया है तो एट द रेट का अपोजिट वाला आंसर होगा, यानी डॉलर, और यहां पे डॉलर है तो तीसरा कंक्लूजन भी हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो जो लोग बॉक्स मेथड को अच्छे से जानते हैं वो तो तीनों सही करेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जब उल्टा पूछता है तब भी वही सिंबल खोजने लगते हैं और उसको गलत कर देते हैं, लेकिन अगर उल्टा पूछ रहा है तो आंसर भी उल्टा हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, सी से एफ के बीच में, सी से एफ के बीच में अगर देखा जाए तो सी से एफ के बीच में परसेंटेज आया, माइनस आया, डॉलर आया, परसेंटेज यहां है, माइनस यहां है, डॉलर, या कि तीनों में रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, डॉलर आंसर हमारा होगा, बिल्कुल होगा। सी और एफ में एफ पहले हो गया, सी आप बाद में आ गया, यानी ये भी उल्टे फॉर्म में पूछा गया, तो जो डॉलर आपका आंसर बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट एट द रेट होना चाहिए। और यहां भी देखा जाए, एक सेकेंड, चौथे क्वेश्चन में हम लोग थे और
चौथे क्वेश्चन में सी और एफ, हम लास्ट वाले में चले गए थे, तो सी और एफ में अगर देखा जाए तो सी और एफ का ये बिल्कुल सीधा सीधा पूछ रहा है, तो सीधा सीधा परसेंटेज माइनस डॉलर में डॉलर की बात मानेंगे और डॉलर दिख रहा है तो सही कर देंगे। लेकिन चौथे क्वेश्चन में एफ को इधर लेते आया, सी को इधर लाया, तो डॉलर नहीं रहेगा, डॉलर का अपोजिट हो जाएगा, यानी एट द रेट, देखिए यहां एट द रेट शो कर रहा है, यानी पांचों के पांचों कंक्लूजन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। ये बात आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इनइक्वलिटी का लगभग 90 to 95% कोडेड इनइक्वलिटी आप लोगों का क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आइए कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, ये क्वेश्चन आपको सिखाना था हमें कि अगर स्प्लिट सीरीज आ जाए, स्प्लिट सीरीज का मतलब होता है कि यहां से यहां तक एक पार्ट है, स्टेटमेंट को ब्रेक करके एक दूसरा पार्ट बनाया गया और एक तीसरा पार्ट बनाया गया। अगर स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया जाए तो ब्रेक करने पे उनको मर्ज कैसे करना है, तो मर्ज करते समय याद रखिएगा, मर्ज करते समय भी इन्हीं सब चीजों, बहुत सिंपल है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इसका बॉक्स बनाते हैं फटाक से। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाते समय क्या करेंगे भाई, एट द रेट का मतलब क्या दिया है, ए इज ग्रेटर, सीधा सीधा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर का सिंबल जहां होता है वहां पे एट द रेट लगा दीजिए। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, तो परसेंटेज यहां हो गया, छोटा या बराबर हो गया। ठीक है, हैज का मतलब क्या है, ए इज लेस देन बी, यानी कि हैज वाला सिंबल हमारा यहां चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए तो एंड का मतलब क्या है, नॉट लेस देन बी, यानी बड़ा या बराबर हो जाएगा, तो एंड का सिंबल यहां आ जाएगा, और ये जो आ गया हाइफन वाला सिंबल ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन में आप आ जाइए, तो क्वेश्चन में सीरीज 3 पार्ट में है, तो 3 पार्ट से आप एक पार्ट में जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए, अगर नहीं जुड़ रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जोड़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। G% M दिया है, M के बाद क्या दिया है, सिंबल V दिया है, V के बाद क्या दिया है, हैज दिया है, हैज के बाद S दिया है, सिंबल लगा के फिर U दिया गया। ये U और ये U दोनों कॉमन है तो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी डायरेक्ट एक दोनों U मिलकर के एक हो जाएगा, और U एट द रेट T लगा लेंगे, T के बाद परसेंट लगाएंगे, H लगाएंगे, फिर लगाएंगे, O लगाएंगे, और O भी आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एट द रेट B हो जाएगा और B%N हो जाएगा। यहाँ पे हम अलग से जोड़ दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, B%N हो गया। ठीक है, लास्ट में N है, N B%N। ठीक है, चलिए तो सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। कंक्लूजन देखते हैं, M से H तक का रिलेशन, तो M आपका यहां पे दिखाई दे रहा है और H को ढूंढिए कहां है, यहां है। M से H तक रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये वाला सिंबल इक्वल है, इक्वल से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है रिलेशन में, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं M के आगे हैज और एट द रेट और परसेंट तक देखना है, तो हैज ये हो गया, एट द रेट ये हो गया, परसेंट। हैज और एट द रेट में रिलेशन अपोजिट जा रहा है, एक लेफ्ट वाला है एक राइट वाला है, अगर लेफ्ट राइट दोनों सिंबल आ गए तो वहां कंक्लूजन गलत होता है, नो रिलेशन नो कंक्लूजन, आपको अभी अभी हमने समझाया था। एस एट द रेट बी के बारे में अगर हम बात करें तो एस एट द रेट बी यहां से लेकर के यहां तक रिलेशन आपको देखना है, जिसमें ये इक्वल वाले सिंबल को तो इग्नोर कर दीजिए, इक्वल से हमें कोई मतलब होता ही नहीं है, इक्वल से कभी भी रिलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखा जाए एट द रेट आया, परसेंट आया, और एट द रेट और परसेंट के बाद एक बार और एट द रेट आया यहां पे, तो 2 बार परसेंट, एट द रेट और परसेंट में रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो अगर देखा जाए तो एट द रेट और परसेंट में अपोजिट सिंबल फिर से बन रहे हैं, तो दैट मींस फिर से रिलेशन नहीं होगा, नो रिलेशन नो कंक्लूजन। बात समझ में आया। जब कभी भी बॉक्स में अगर 2 अपोजिट सिंबल आ जाएं तो 2 अपोजिट सिंबल कभी भी रिलेशन नहीं बनाते हैं, यानी लेफ्ट वाले से राइट का, राइट वाले से लेफ्ट वाले का रिलेशन ही नहीं होता है, तो वो कंक्लूजन सीधे सीधे डायरेक्टली आप गलत कर सकते हैं, उसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना था कि इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे कॉमन जो दिया गया, कॉमन कैरेक्टर V, और इसमें कॉमन कैरेक्टर V, ये बीच में आ गया, तो अगर बीच में आ गया तो बीच वाले जो कॉमन मिलते हैं, आप लोगों को पता होगा, उस सीरीज को पूरा कंप्लीट एक बार में सीरीज न बना करके हम पार्ट वाइज बनाते हैं। तो जब पार्ट वाइज आप बनाएंगे तो K से N तक की सीरीज बनाने के लिए आपको K से N तक के कैरेक्टर को ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको जोड़ लिया जाए तो K से N तक जाया जा सकता है। तो आपको हम बताते हैं, K से V तक अगर यहां तक जोड़ लिया जाए और V से आगे यहां V हैज N, यानी 2, इस पूरे हिस्से में से K से V तक का इतना हिस्सा अगर हम ले ले, इतना हिस्सा यहां से ले ले
और इतना हिस्सा यहां से ले लें और इनको आपस में जोड़ लें तो k से n तक की सीरीज बन जाएगी। कैसे? k एंड m एट द रेट v, और v से n की रिलेशन यहां दिया है तो v से n को यहां हम जोड़ सकते हैं। बट याद रखिएगा कि पहले इसका बॉक्स जो बनाएंगे आप लोग, बॉक्स क्या बनाएंगे, अभी तो बनाया गया था हम लोगों ने, एट द रेट मीन्स ग्रेटर यहां चला गया, एंड मीन्स ए इज लेस देन बी, हैज मीन्स यहां चला गया, ठीक है, और बीच में हमारा इक्वल वाला ये सिंबल था, और एट द रेट का परसेंटेज का मतलब नॉट ग्रेटर, बड़ा नहीं है, तो परसेंटेज यहां आ जाएगा और एक सिंबल एंड जो बचा यहां आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का ग्राफ था। तो k से v तक आ गए, तो v से और n में जब सीरीज भी जब आप बनाते हैं, कंक्लूजन सॉल्व करते समय तो आपने सीरीज को सिंबल को उल्टा किया ही था। सीरीज बनाते समय अगर v और n की पोजीशन n पहले हो v बाद में हो, लेकिन जब उसे हम सीरीज में बनाएं, सीरीज में जोड़ें तो v पहले आ जाए और n बाद में, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हुआ। तो जब जब इंटरचेंज होगा, चाहे वो कंक्लूजन में हो चाहे स्टेटमेंट में हो, आपको उस सिंबल का अपोजिट रखना है, यानी हैज का एट द रेट, ठीक है। आप खुद याद रखिए, जब आप बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे तो a ग्रेटर देन n लिखा हुआ है, तो कहीं भी n पहले आता था, a आता था, तो सिंबल चेंज करते थे ना। तो वही काम हो रहा है, आपको उल्टा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो जब उल्टा होगा तो वो सिंबल लेस की जगह ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा, या ग्रेटर आर इक्वल की जगह लेस देन आर इक्वल हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल। तो वही आमने सामने के सिंबल एक दूसरे के अपोजिट रखे गए, तो वही अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो k से n तक का रिलेशन मिल जाएगा, जिसमें एंड और एट द रेट, एंड और एट द रेट में रिलेशन बनेगा, जिसमें एट द रेट की बात मानी जाएगी, और एट द रेट यहां पे दिया है, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। m एंड o, m और o का रिलेशन अगर आपको चाहिए तो m से o तक का रिलेशन के लिए आप क्या करेंगे भाई? m यहां पे है और o कहां है? यहां पे है। m और o को जोड़ने के लिए क्या क्या हिस्सा ले लिया जाए तो हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको जोड़ने के लिए कंडीशन ये है कि m और v ले लीजिए, आप यहां से m और v ले लीजिए। क्यों m और v लीजिए? क्योंकि v से आगे का रिलेशन l तक का यहां हमको दिख रहा है कि v से l तक हमको यहां मिल जाएगा पूरा का पूरा ये हिस्सा, और l से o तक का रिलेशन यहां मिल जाएगा। हमें o तक फाइनली पहुंचना था कुछ हिसाब किताब लगा करके, तो हमें m ले लें, m के साथ वाले v को ले लें, और v को ले लेंगे तो v से लेने से फायदा होगा कि l तक हम पहुंच सकते हैं, और l तक पहुंच ही गए तो o तक तो पहुंचना आसान है क्योंकि l% o दिया हुआ है। तो चलिए जोड़ते हैं दूसरे कंक्लूजन के लिए। अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई? पहले m एट द रेट और v, हम यहां पे पूरी सीरीज को उल्टा कर रहे हैं, v के बाद आपको समझाने के लिए v के बाद n और n के बाद l। तो v से n, अब देखिए तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट पलट रहा है, तो हैज का अपोजिट कर दीजिए, यानी यहां पे एट द रेट लगा दीजिए। n से l भी पलट रहा है तो परसेंटेज का एंड लगा दीजिए। जब जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पलटेगा तो आप सिंबल को भी पलट देंगे, ठीक है। और l% ये सीधा सीधा है, इसमें कोई पलटाव नहीं हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज नहीं हो रहा है, तो आप सीधा सीधे परसेंटेज लिख दीजिए। m से o तक का रिलेशन देखिए, m से o तक का रिलेशन है कि नहीं है? तो एट द रेट एंड और परसेंट, एट द रेट एंड और परसेंट, परसेंट आ गया, यहां तक ठीक था, एट द रेट आया, एंड आया, यहां तक तो रिलेशन बनेगा, लेकिन परसेंट राइट में चले गए, लेफ्ट से राइट वाले सिंबल का रिलेशन नहीं होता है, तो यानी m से o तक का रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा, और नो रिलेशन तो नो कंक्लूजन, यानी यहां पे पहला सिर्फ ट्रू है दूसरा फॉल्स है, यानी कि पहला लॉजिकली फॉलो करेगा दूसरा फॉलो नहीं करेगा, ठीक। तो देखिए कोडेड इक्वलिटी में हमने हर टाइप का आपको बताया। कोडेड इक्वलिटी एकदम सिंपल रहेगा, तो बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सिंबल अपोजिट है, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाते हैं, तो सब कैसे कैसे हम लोग सिंबल को भी पलट सकते हैं। और तीसरा लास्ट केस आप लोगों को ये भी हमने दिखा दिया कि अगर 20 से कॉमन आएगा तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं आप लोग। इन सब पे ये बॉक्स मेथड लागू हो सकता है, यानी कोडेड इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन हो उस पे बॉक्स मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जितने लोगों को बेसिक इनइक्वालिटी आती है, कोडेड इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो ये आप लोग बढ़िया से इस पे प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन इसमें भी हैं, अगर ये पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम में आप लोगों को दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो लोग जुड़े हैं उनको आसानी से इसके आगे के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें अभी और भी क्वेश्चन है, वो आप लोगों को सब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद से देखिए और भी क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करिए, बॉक्स मेथड को और भी अप्लाई करिए, और जब ये पूरी तरह से आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 2 मिनट से कम में ही आप इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट के आसपास, एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम है, 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे इस बॉक्स मेथड से, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल, इसी तरह लगे रहिए। नेक्स्ट क्लास हम लोगों की
जो टाइमिंग होती है 1:30 बजे लाइव जब हम आते हैं वेडनेसडे को, इस बार होगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं 1:30 बजे लाइव। चलिए, थैंक यू।